पीडीएम की सफ़ों में इख्तलाफात कई हलकों में ज़ेरे बहस हैं। नाक़दीन का ख्याल है कि इन इख्तलाफात में आने वाले महीनों में मजीद शिद्दत आएगी, जिससे पीटीआई हुकूमत को फायदा होगा और इमरान खान के लिए कुछ महीने पुरसकून रहेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपी और नून लीग की धोखाधड़ी पर, इख्तलाफात के वजूहात पर, तीन जमातों के रवैये पर और पीपी ने वक्त क्यों मांगा पर। पीडीएम के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने हालिया महीनों में मुख्तसर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें ये बताया कि लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर दिया गया है। कई नाक़दीन के ख्याल में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान बहुत गुस्से में थे और ऐसा लगता था कि वो पीपी से इंतहाई नाखुश हैं। मुल्क के कई हलकों में ये खबरें भी गर्म है कि कल के इजलास के दौरान मरीम नवाज और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। गो के मरीम नवाज ने कहा कि पीपी के जवाब से पहले कयास आराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुल्क में अब भी पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से कयास आराइयां जारी हैं। कई हलकों का ख्याल है कि पीडीएम अब अपने इख्तिताम पर है। अब बात करते हैं पीपी और नून लीग की धोखाधड़ी पर। सियासी इत्तेहाद के कुछ नाक़दीन का ख्याल है कि इत्तेहाद नून लीग और पीपी की दोगली पॉलिसियों की वजह से टूट का शिकार है। माजी में मौलाना फजलुर रहमान के करीब रहने वाले हाफिज हुसैन अहमद ने बताया, पीपी और नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। नून लीग और पीपी चाहती है कि मौलाना फजलुर रहमान कारकुनान की कुर्बानी दे और इनको लेकर आए, जबकि ये दोनों जमातें सिर्फ पैसा लगाएं। नवाज शरीफ ने JUIF के लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत से डील की और बाहर चले गए। पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत को बचाना चाहती है। इनका मजीद कहना था कि इन सारे अवामल की वजह से सियासी इत्तेहाद इंतशार का शिकार है। अब मेरे ख्याल में वो हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चला सकेंगे, क्योंकि शौबान आ चुका है और इसके बाद रमजान होगा और ये वो महीना है जिसमें कोई भी तहरीक कामयाब नहीं होती। पीडीएम की नाकामी की वजह से मौलाना फजलुर रहमान पर इनकी अपनी जमात में भी तनकीद हो रही है। बात करते हैं इनमें इख्तलाफात की वजूहात पर। मुल्क के कई हलके इस बात पर गौर कर रहे हैं कि पीडीएम की जमातों में आखिर इख्तलाफ किन वजूहात की बुनियाद पर है। मारूफ सियासी तज्ज़िया निगार सुहेल वड़ाइच का ख्याल है कि इन इख्तलाफात का ताल्लुक हिकमत अमली से है। उनका कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग सख्त गिर लाइन लेना चाहते हैं और नाक़दीन के ख्याल में उनका तर्ज अमल गैर हकीकत पसंदाना है, जबकि पीपी का तर्ज अमल हकीकत पसंदाना है और वो जारहाना तर्ज अमल इख्तियार करना ही नहीं चाहती। तीन जमातों का रवैया। कुछ नाक़दीन का ख्याल है इत्तेहाद की तीन बड़ी जमातों के रवैये की वजह से पीडीएम इंतशार का शिकार हुआ है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले सियासी मुबस्सिर हबीब अकरम ने बताया कि पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं को नून लीग से दोस्ती अच्छी नहीं लगती। पीपी पंजाब का ख्याल है कि पार्टी से बहुत सारे लोगों ने राहें इसलिए जुदा की क्योंकि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ से दोस्ती की और इस दोस्ती की वजह से पार्टी के बहुत सारे रहनुमा इमरान खान के साथ चले गए। पीपी के रहनुमाओं ने ये पैगाम बिलावल भुट्टो जरदारी को भी दिया है। पंजाब में पीपी मुस्लिम लीग नून की हरीफ है और पीपी रहनुमा चाहते हैं पार्टी नून लीग से फासला रखे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान पीपी को ये कह चुके हैं कि लाड़काना में हमारी दूसरी पोजीशन थी और अगर पीपी हमारे साथ नहीं चलती तो फिर हम भरपूर मुहिम चलाएंगे। इनका मजीद कहना था कि पीडीएम वालों को लगता है कि पीपी पहले फैसले कर लेती है और वो फैसले सियासी इत्तेहाद पर मुसल्लत कर देती है और खुद मौलाना फजलुर रहमान को भी ऐसा ही लगता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का खतरा। पंजाब में पीपी की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले तज्जिया निगार एहसन रजा कहते हैं कि पीपी को खतरा है कि अगर उसने असेंबली से इस्तीफे दिए तो न सिर्फ पीपल्स पार्टी में बल्कि नून लीग में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। उनके ख्याल में इन इस्तीफों की वजह से जिस तरह 1985 में पार्टी को नुकसान हुआ था, बिल्कुल उसी तरह अब न सिर्फ पार्टी को नुकसान होगा बल्कि पूरे जमहूरी निजाम को भी नुकसान होगा। इसलिए वो असेंबली से इस्तीफे देने के खिलाफ हैं। अब सवाल ये है पीपी ने वक्त क्यों मांगा है। नेशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर और पीडीएम के मरकजी रहनुमा मीर कबीर शही ने बताया, पीडीएम की शिराजा बंदी नहीं हुई है और न ही वो टूटी है। इत्तेहाद अभी भी कायम है। हमने लॉन्ग मार्च को मुलतवी किया है, मनसूख नहीं किया है। कौमी असेंबली से इस्तीफों के मसले पर भी पीपी ने हमसे मोहलत मांगी है और हमने वो मोहलत दे दी है ताकि वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरा कर सके। ताहम सियासी इत्तेहाद के कुछ हलकों का ख्याल है
PDM और PP की राहें जुदा हैं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ का कहना है PDM PP के बगैर कायम और दायम है। सिर्फ पीपल्स पार्टी इस्तीफा देना नहीं चाहती, लेकिन सियासी इत्तेहाद की बकिया तमाम जमातें इस्तीफा देने पर तैयार हैं, सड़कों पर आने के लिए भी तैयार हैं। इस सूरत हाल पर PTI के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद इकबाल खान ने बताया, नवाज शरीफ और जरदारी की सरमायाकारी डूब गई है और अब PDM वफात पा चुकी है। इमरान खान के लिए अब अगला वक्त सुकून का होगा और मुल्क तरक्की करेगा। नाज़रीन, इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के जरिए जरूर वाज़ेह कीजिएगा।